स्वागत है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हम कर रहे थे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक लोगो बनाया था शेप्स की हेल्प से। तो आज हम उसको नेक्स्ट करते हैं। शेप तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम वीडियो क्लासेस में सभी तो नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हमें ये आइडिया हो जाता है कि इनको हमें कैसे यूज़ करना है। ये यूज़ में बहुत आसान है। हाँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे किसी बॉक्स में टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब कि हमें सीखने लायक हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट था स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हमें कई तरह के कई बार हम नोट्स वगैरह या कई बार बुक्स वगैरह राइट करते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हायरार्की चार्ट वगैरह बनाना है, कोई हमें लिस्ट तैयार करनी है, या हम अपने प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं, या हमें साइकिल की ज़रूरत है, हायरार्की हम ट्री वगैरह बनाते हैं, रिलेशनशिप्स वगैरह डिफाइन करते हैं, या मैट्रिक्स वगैरह है, या पिरामिड वगैरह है। तो इन सब चीज़ों की हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या हमारी कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक अभी आपको देके बताता हूँ। जैसे ये हायरार्की है, किसी कंपनी को डिफाइन करना है तो हमें इसको बनाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन चूज़ किया है। अब ये मेरे पास बन के हायरार्की आ जाएगी, एक ट्री। तो ट्री को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले जैसे मैं किसी कंपनी का अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो मैनेजर है वो एक हायर पोस्ट पे है। तो उसके बाद दोस्तों उसका जैसे मैनेजर का एक पार्ट होता है, मैंने इसको दे दिया फॉरमैन। फॉरमैन है, या यहाँ पे एक लाइनमैन है। यहाँ पे मैंने वर्कर 1 दे दिया, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्कर 2 है, और यहाँ पे वर्कर 3 है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना सकते हैं। इसमें मैं एडिटिंग वगैरह, इसमें कैसे हम और नोट्स को ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें हम करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। लेआउट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप इनको बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इससे चेंज करूँ तो ये लेआउट जो है वो मेरी इस तरह की आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इसको हॉरिजेंटली दिखाना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम इसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये साथ में मेरे पास कलर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका ऐसे कलर थीम जो है बदल सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों इसके डिज़ाइन काफ़ी सारे दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। डिज़ाइंस में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर 3D चाहते हैं तो 3D आप बना सकते हैं। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। हम पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ हमारी हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट था हमारा कि इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा नोड वगैरह ऐड करना चाहें तो उसका बड़ा ही आसान मेथड है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, जिसके नीचे आप लगाना चाहते हैं। पहले मैं इसको वर्टिकल ले लेता हूँ डिज़ाइन, जैसे हमारे वर्टिकल थे नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल डिज़ाइन करके अभी मैं वर्कर 3 के नीचे एक और वर्कर लगाना चाहता हूँ, इसके नीचे। अगर इसके नीचे लगाना है तो मुझे इसी के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा ऐड शेप। हम इसके बाद एक शेप को और ऐड करना चाहते हैं, या इससे पहले करना चाहते हैं, या इससे ऊपर, या फिर इसके बिलो, या हम इसका असिस्टेंट। असिस्टेंट एक ऐसा नोड होता है दोस्तों जो ना तो फुली सबॉर्डिनेट होता है और ना ही वो कोवर्कर होता है। वो एक बीच की टर्म है, जैसे पीए। पीए ना तो उसका फुली सबॉर्डिनेट होता है, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो वो नौकर में आती हैं और ना ही वो कोवर्कर होते हैं, तो उसको हम साइड में लगाते हैं। तो इसी तरह हमने अगर इसको आफ्टर में देनी है कोई शेप तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद उसके जैसा एक कोवर्कर आ गया। लेकिन अगर हम इसके सबॉर्डिनेट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड शेप जो है हमारी इसको बिलो करेंगे। तो ये अब देखिए ये इसके नीचे आएगा।
इस 3 के नीचे आ गया ये वाला, तो ये इसका सबऑर्डिनेट है। ये जो रेड आया है ये 3 वर्कर 3 के नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस ट्री वगैरह को बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे और भी हमने देखे थे डिज़ाइन काफ़ी पड़े हैं हमारे पास। इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और देन क्लिक ऑन डिलीट बटन एंड देन योर टर्म इज डिलीटेड नाउ। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम पिरामिड वगैरह है। पिरामिड में आप बड़ी इजीली से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं कैटेगरीज को बनाऊँ तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि हमारे जो सिटी है आपकी कोई भी, उसमें हिंदू जो है वो मैं देना चाहता हूँ कि ये जो है 60% है। तो इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मुस्लिम जो है वो है हमारे पास 30%। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों इसको डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ अदर्स को मैंने दे दिया 10%। तो ये जो पिरामिड है ये बेसिकली ऐसी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए है। अभी हमने 60% दिया तो ये देखिए ये 60% की रेशो दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसको कलर थीम वगैरह या वो वैसे ही है जो हमने पहले ट्री के लिए किया था, तो ये चीज़ें सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका कलर वगैरह या जो भी है हम वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसकी कलर थीम वगैरह, चेंज शेप वगैरह वो सारी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। फॉर्मेट शेप करना चाहते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर शेप को, आप उसका कलर जो है वो अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, जैसे मैंने येलो कर दिया, देखिए ये हम येलो कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हमने ये डिज़ाइन कर दिया और बड़ी आसानी से इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो आता है हमारे पास चार्ट है। चार्ट किसी भी वैल्यूज़ को एक ग्राफिकल मोड में डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा चार्ट के ऊपर। चार्ट में हम शेप करेंगे। देखिए चार्ट्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, अपनी वैल्यू को एक ग्राफिकल मोड में शो करना। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं टीवी पे, अगर हमारे मैचेस वगैरह देखें तो उसमें रन रेट वगैरह दिखाया होता है। तो रन रेट, मोस्टली रन रेट को बार चार्ट में या इस तरह लाइन चार्ट में या नीचे जैसे ये पाई चार्ट दिया हुआ है इस तरीके से दिखाया होता है कि हमारे किस क्रिकेटर ने किस सदी में या किस सन में उन्होंने कितने या किस मैचेस में उन्होंने कितने मतलब के स्कोर बनाए हैं। तो इसी तरह से हम इसमें कोई भी चार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट जो बेसिक है बार चार्ट हमने यूज़ किया, तो मैं इसको सबसे पहले इंसर्ट करता हूँ। मैंने बार चार्ट जो है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बार चार्ट अभी बन के आएगा। ये दोस्तों हमारा बार चार्ट बन के आ गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर हम बार चार्ट यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ के लिए हमें एक्सेल को यूज़ करना पड़ता है। देखिए जिस तरह से मेरे पास दो विंडोज़ खुल के आई हैं, अगर मैं चार्ट यूज़ करता हूँ तो ये वैल्यूज़ जो है वो एक्सेल के अंदर वो दिखा रहा है। तो दोस्तों हम इसको, अगर हमें एक्सेल आता है फिर तो ठीक है, अगर हमें एक्सेल नहीं आता तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पहले एक्सेल को थोड़ा सा सीखना चाहिए ताकि हम उसमें जाके एडिटिंग कर सकें। तो मैं इसको डिफाइन करूँगा अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जब हम एक्सेल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ तब तक आप मुझको वॉच करेंगे, और हमारी आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।